हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। तो आज अपन एक फ्रेश टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। अमेज़ोन अकाउंट सस्पेंड क्यों होता है, क्या क्या तो रीजंस होते हैं, क्या क्या उसके कारण होते हैं जिस कारण से अमेज़ोन अकाउंट सस्पेंड होता है। तो देखो, इसमें अपने पास में दो तीन कारण होते हैं। पहला जो कारण है वो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा जो कारण है वो आपकी कैंसिलेशन रिटर्न्स पे डिपेंड करता है। और तीसरा जो कारण है आपका मल्टीपल अकाउंट्स का कारण है, जो कि अपन लास्ट में कवर करेंगे। बहुत ही अच्छा बात है ये, मल्टीपल अकाउंट्स का बहुत बड़ा बात है ये, मैं आज आपको बताऊंगा। इसको समझना पूरे अच्छे तरीके से सर, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ। पहली चीज़ होता क्या है, अगर आपके पास में परफॉर्मेंस खराब है, अकाउंट सस्पेंड हुआ, वो वापस से रिवर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, दिक्कत कुछ भी नहीं आएगी, वो वापस से रिवर्ट होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, दूसरा है आपका परफॉर्मेंस के हिसाब से। पहला तो हो गया परफॉर्मेंस, दूसरा है आपका रिटर्न और कैंसिलेशन के हिसाब से। रिटर्न कैंसिलेशन के हिसाब से हुआ क्या, रिटर्न ज़्यादा हुए, कैंसिलेशन ज़्यादा करा आपने, ठीक है, जो परसेंटेज वाइज उससे ज़्यादा करा, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, वो परफॉर्मेंस पे गया सीधा, फर्स्ट वाले टॉपिक पे गया सीधा, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, अकाउंट सस्पेंड। क्या हुआ साहब, अकाउंट सस्पेंड हो गया। अकाउंट सस्पेंड हुआ, क्या होगा, कुछ दिन के लिए आपको अमेजोन बोलेगा अकाउंट सस्पेंडेड ड्यू टू पॉलिसीज आप फॉलो नहीं कर रहे, परफॉर्मेंस आप सही नहीं दे रहे, कैंसिलेशन आपकी ज़्यादा हो रही है, रिटर्न आपके ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, अब पहले मैं इन दोनों को कवर कर देता हूँ, लास्ट में अपन थर्ड टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, होता क्या है, इन दोनों को सही करने के लिए होगा क्या, अकाउंट सस्पेंड होगा, वापस से रिन्यू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर होगा क्या, इन चीज़ों को सही करने के लिए पहली बात तो आपके पास में जो प्रोडक्ट है नहीं, अवेलेबल नहीं है, उसको जीरो मार्क कर दीजिए। कभी भी उस प्रोडक्ट को अवेलेबल मत रखिए। आपके पास में जब है ही नहीं प्रोडक्ट, तो उसको अवेलेबल रखने से मतलब क्या है, अपने माइंड में ये है कि परसों वो प्रोडक्ट आ जाएगा, आज उसका ऑर्डर आ गया, कल उसको डिस्पैच करना है, नहीं कर पाए, क्या करोगे साहब, नहीं कर पाओगे। उससे क्या होगा, कैंसिल करना पड़ेगा। आपका प्रोडक्ट तो आ रहा है, ठीक है, वो चाहे कहीं से आ रहा हो, आपने सूरत से मंगाया होगा, दिल्ली से मंगाया होगा, एनीवेयर इंडिया में कहीं से, इंडिया के बाहर से, चाइना से, नेपाल से, भूटान से, कहीं से भी मंगाया होगा साहब, आएगा, टाइम लग गया, नहीं भी है, नहीं बन पाया, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाई, कुछ भी नहीं हो पाया, प्रोडक्ट नहीं आया, आपने वहाँ पे अवेलेबल दिखा रखा कि नहीं हमारे पास में प्रोडक्ट अवेलेबल है। कस्टमर होगा, उसको ऑर्डर प्लेस करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसके पास में वो प्रोडक्ट डिफरेंट जाएगा, या आपने कैंसिल कर दोगे। डिफरेंट गया तो भी रिटर्न आया, कैंसिल करा तो भी परफॉर्मेंस खराब हुई, दोनों जगह परफॉर्मेंस खराब हुई। अब दो जगह अगर परफॉर्मेंस खराब हो जाती है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, दो जगह अगर परफॉर्मेंस खराब है तो इन चीज़ों को कभी भी अपन को फोकस में नहीं हिलाना है। अब तीसरी चीज़, इन दोनों को हटा दो। इन दोनों को बचने के लिए मैंने आपको बता दिया क्या करना है, ये दोनों करो, अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा अमेजोन का कभी भी। थर्ड टॉपिक पे आते हैं, मल्टीपल सेलर अकाउंट। होता क्या है साहब, लालच हर किसी के मन में आता है। होता क्या है, पहला एक इंसान है, ऐसे मानो मैं आपको एक स्टोरी के बेसिस पे इस चीज़ को समझाता हूँ, समझना। राम और श्याम दो लोग हैं, राम की सेल अच्छी है, राम के ऑर्डर्स आराम से पर डे के 1000+ ऑर्डर्स हैं, शाम के पर डे के ऑर्डर्स हैं 50। राम के 1000 ऑर्डर है, शाम के 50 ऑर्डर्स हैं। राम ने क्या करा, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया। शाम क्या करा, थोड़ा सा दिमाग लगाया, उसके अंदर एक लालच आई कि यार राम के पास में 1000+ ऑर्डर्स हैं, मेरे पास में 50 ऑर्डर हैं, तो मैं क्या करूं। उसने क्या करा, एक और अकाउंट क्रिएट कर लिया। अकाउंट क्रिएट करा, जीएसटी ले लिया, पैन ले लिया, अकाउंट बना लिया। अकाउंट बना, 3 दिन में शाम का अकाउंट बंद, सस्पेंड, दोनों अकाउंट बंद। पहला जो 50 ऑर्डर चल रहे थे वो भी बंद, और जो नया बनाया वो भी बंद। उधर राम का क्या हुआ, राम अपना ग्रोथ करता रहा। ठीक है, राम ने ग्रोथ करी, राम 1000 से 2000 ऑर्डर्स पे पहुंच गया, इधर शाम 0 पे हो गया। क्यों, रीज़न क्या था, अकाउंट सस्पेंड होने का, मल्टीपल सेलर अकाउंट। अब शाम को ये लगा कि यार अमेजोन को पता कैसे चला कि मेरे मल्टीपल सेलर अकाउंट्स भी हो गए। साहब मैं बता देता हूँ आपको, अमेजोन को सब कुछ पता है। अमेजोन को आपकी जीएसटी पैन, आप जब भी क्रिएट करते हैं अकाउंट, अमेजोन क्या करता है, आपका मैक एड्रेस रहता है, आपका लैपटॉप का, कंप्यूटर का, जिसमें भी आप उसको चलाए हैं, उसको लेने के बाद क्या करता है, वो लिया,
उसके बाद में मैक एड्रेस आया उसके पास में, उसने क्या करा, आपका ब्रॉडबैंड का भी मैक एड्रेस ले लिया, लैपटॉप का भी मैक एड्रेस ले लिया, आप जो हॉटस्पॉट से नेट चला रहे हैं उसका भी मैक एड्रेस ले लिया। 3 चीज़ों के मैक एड्रेस हो गए उसके पास में, ठीक है। अब आपने क्या करा, नया अकाउंट बनाया, नया अकाउंट भी उसी लैपटॉप पे चलाया, उसी ब्रॉडबैंड कनेक्शन से चलाया, दोनों का मैक एड्रेस गया, वहाँ कैच हुआ, वहाँ की एल्गोरिथम कैच करा, दोनों सेम पाए गए, अकाउंट सस्पेंड करा गया, हो गया। अब अकाउंट सस्पेंड हो गया, अब कभी भी रिवर्ट नहीं हो सकता। 95% केसेस में मैंने ये देखा है, कभी भी मल्टीपल सेलर अकाउंट बनाने के बाद में, सस्पेंड होने के बाद में कभी भी रिवर्ट नहीं हुआ है अकाउंट। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपका कभी भी अकाउंट, मैं कह रहा हूँ कभी भी मल्टीपल सेलर अकाउंट मत बनाइए, लालच कभी भी मत करिए, वेट करिए, पेशेंस करिए, मेहनत करिए अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। इन चीज़ों के ऊपर मत जाइए कि नहीं उसके इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं, मेरे को भी मेरे ऑर्डर्स बढ़ाने, मल्टीपल सेलर अकाउंट बना लो, सस्पेंड हो जाएगा साहब। कभी भी अकाउंट रिवर्ट नहीं होगा। रिवर्ट उन 2 केसेस में हो सकता है क्योंकि वो आपके ऊपर है, परफॉर्मेंस आप बढ़ा सकते हो वापस से, ठीक है, रिटर्न कैंसिलेशन आप कम कर सकते हो अपनी तरफ से, ठीक है। बट इसमें होगा क्या, डबल मल्टीपल सेलर अकाउंट हो गए, कभी भी रिवर्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर आप उनको मेल भेजते रहिए, वो आपको रिवर्ट करेंगे, मैसेज करेंगे, आपको बताएंगे कि नहीं इन कारणों से हमने बंद कर दिया है, तो कभी भी साफ रिटर्न नहीं होगा इन चीज़ों में। ये 5% केसेस होते हैं जिनमें किसी कारणवश से रिवर्ट हो जाता है, अदरवाइज कभी भी रिवर्ट नहीं करता है अमेज़ोन इन चीज़ों के लिए। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, ये कभी भी रिवर्ट नहीं होंगे, और आप इन छोटी छोटी चीज़ों से बच के चलेंगे तो आप आराम से अमेज़ोन पे अच्छी सेल कर पाएंगे। इन 3 चीज़ों से बचिए साहब, आप भी ऑर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, मेहनत करिए, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बढ़ाइए, कैंसिलेशन कम करिए, रिटर्न्स कम लाइए। प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी दोगे तो रिटर्न नहीं आएगा, कैंसिल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपके पास में स्टॉक ही नहीं है, तो उसको हटा दो, प्रोडक्ट है ही नहीं हमारे पास में, 0 डाल दो, इन्वेंट्री 0, स्टॉक 0, चलो उसका ऑर्डर नहीं आ रहा, अदर प्रोडक्ट्स के ऑर्डर आ रहे हैं, उनको डिस्पैच करो, डिस्पैच टाइम फास्ट रखिए, एक्सप्रेस करिए काम, जल्दी में फुल काम करिए, जल्दी करोगे काम आसान होगा, ऑर्डर्स बढ़ेंगे, ठीक है सर। तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को देखो, बहुत बारीकी की चीज़ें हैं, बहुत छोटी चीज़ें हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दीजिए, आपके पास में बहुत ही अच्छी सेल होने लग जाएगी, और बहुत अच्छी सेल होने के बाद में आप अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे अपने आप में, ठीक है सर। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करिए।